एक गिलास में पानी ले और उसमें थोड़ा नमक या चीनी मिला दे। तो यहां हमने पानी लिया इस गिलास में और इसमें थोड़ा सा हमने नमक मिला दिया। आप चीनी भी मिला सकते हैं। और फिर अगर हम इसे घोलते हैं तो होता यह है कि ये जो नमक है ये पूरी तरह से इवनली इस पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सो हमें जो मिलता है ये होता है एक सॉल्यूशन। यहां पर नमक के जो पार्टिकल्स है, घोलने के बाद नमक के जो पार्टिकल्स है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है पानी में। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह पे। नमक के पार्टिकल्स जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होता है पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे ही तरह का जो सब्सटेंस है उसमें अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर हम इस तरह का जो हमें मिलता है, ये जो मिलता है हमें, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो है ये एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। सो सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनस, हर जगह पे बराबर होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन की खास बात यह है कि इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर सॉल्यूशन बन जाए तो फिर हम इस सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर से पार करें तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि नमक और पानी अलग अलग हो जाए। यही सॉल्यूशन की खासियत है। तो अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो चीजें होती हैं। हमने यहां पर देखा कि एक तो पानी है यहां पर, सो एक तो वाटर है और दूसरा क्या है? दूसरा है सॉल्ट या शुगर जो भी है, दूसरा है सॉल्ट। तो इस मिक्सचर में ये जो होमोजेनस मिक्सचर है जिसे कि हम सॉल्यूशन कहेंगे, इस सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों चीजें। सो सॉल्यूशन में दो चीजें हमें मिलेगी, यहां पर वाटर एंड सॉल्ट। तो यहां पर जो नॉर्मली जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, यहां पर पानी ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्ट जो है ये कम अमाउंट में है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सल्यूट कहते हैं। तो यहां पर ये जो वाटर है, ये हो गया सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में है सॉल्ट, ये हो गया सल्यूट। ये सल्यूट इसे कहा जाता है। सो सॉल्यूशन में दो चीजें, एक तो सॉल्वेंट होता है, दूसरा सल्यूट होता है। ये है सॉल्वेंट और ये है सल्यूट। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसका जो प्रॉपर्टीज है, चलिए इस प्रॉपर्टीज को एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया, चलिए मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने अभी बात कर ही लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन। जैसे कि सबसे पहले तो हमने बात कर लिया कि ये कैसा है, सॉल्यूशन क्या चीज है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। चलिए मैं नोट डाउन कर लेता हूं यहां पर। सो सॉल्यूशन जो है, पहला नंबर, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब या फिर कहें होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है, वैसे हमने लास्ट वीडियो में इस पे बात किया था कि अगर हम एक छोटा सा अमाउंट का सॉल्यूशन यहां से ले या फिर यहां से ले या फिर यहां से ले, पानी और सॉल्ट, इसका जो प्रोपोर्शन होगा ये हर जगह पे यहां 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 या फिर यहां वो सेम रहेगा। इसी का मतलब है होमोजेनस मिक्सचर। तो अब ये जो है पहला प्रॉपर्टी जो है ये है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। उसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का। जैसे कि सॉल्यूशन में यहां पर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है
जो कि यहां डिसॉल्व हो चुका है सॉल्ट के पार्टिकल्स, क्या आपको ये नेकेड आई से दिखता है? खुली आंखों से ये हमें नहीं दिखता है। तो ये जो पार्टिकल्स है क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है सॉल्ट पार्टिकल या फिर कहें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे ये टूट जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये हमें नहीं दिखता है। नॉर्मली ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूं, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट जो कि यहां पर डिसॉल्व हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे अमाउंट में, छोटे लेवल पे ये टूट जाता है। नियरली इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये जो पार्टिकल्स है ये लेस देन 1 नैनोमीटर का होता है। सो लेस देन, पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। मैं यहां पर आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर नेगेटिव 9 मीटर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर नेगेटिव 9 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर। तो पार्टिकल्स जो है देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, इसीलिए ये नेकेड आई से दिखता नहीं है। और चूंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं इसीलिए एक और प्रॉपर्टी हमें दिखता है, वो है कि इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। अगर एक सोल्यूशन, मान ले ये सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, यहां से हम क्या करते हैं, एक टॉर्च जला देते हैं इसके बगल में, और ये लाइट इससे अगर पार हो तो लाइट का जो पाथ है, ये जो पाथ है लाइट का, ये पाथ विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है। अगर विजिबल हो तो इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये नॉट विजिबल, ये दिखता नहीं है, लाइट का ये जो पाथ है ये पाथ हमें दिखता नहीं है। सो अगर दिखता तो हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, और नहीं दिखता है तो हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, या फिर कहें टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट। सो पाथ ऑफ लाइट, अगर लाइट इंसिडेंट करवाए एक सोल्यूशन पे तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, या फिर कहें, इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट, टिंडल इफेक्ट is absent, अब एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में भी हमने बात कर लिया है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सॉल्वेंट और सल्यूट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो कैन नॉट बी सेपरेटेड, सॉल्वेंट एंड सल्यूट, cannot be separated by filtration, सो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन के।